हेलो एवरीवन। तो अब ये जो वीडियो है आपका ये क्लास 8th के और चैप्टर नंबर 2 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन है और वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम सच में एक प्रॉब्लम होती है। तो वर्ड प्रॉब्लम सच में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग ढूंढेंगे, वो कैसे किया जाता है इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज यू हैव टू कैच द कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट को कैच करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि देखो वर्ड प्रॉब्लम क्या है। वर्ड प्रॉब्लम में आपको इक्वेशन कह सकते हो बनाना आना चाहिए। अगर इक्वेशन बना लोगे तो इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, क्योंकि प्रीवियस के एक्सरसाइजेज में आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया होगा, इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया होगा। अब इक्वेशन बनाएं कैसे, वही मेन प्रॉब्लम है। तो देखो पहला क्वेश्चन लिखा है, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाइड इट बाय 3/4 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट 7/18। व्हाट इज द नंबर। मतलब एक रैशनल नंबर है या एक नंबर है, जब उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब उसको हम 3/4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब वो नंबर कौन सा है हमें नहीं पता, तो सबसे पहले उस नंबर को कुछ लेट कर लेते हैं। एक्स लेट कर लो या ए से जेड तक बहुत सारे अल्फाबेट होते हैं, कुछ भी लेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट हम लोग कर लेते हैं, लेट नंबर इज इक्वल टू, हमने क्या लेट कर लिया, यहाँ पे नंबर लेट कर लिया पी। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से देखो, क्वेश्चन देखने में तो आपको बहुत बड़ा लगेगा लेकिन सोल्यूशन बहुत छोटा है। तो यहाँ पे लिखा है कि तुम कोई नंबर है और उसमें जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 3/4 से, जब वो नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो भैया इसी तरीके से तो मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर में। मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है तो उस नंबर में 3/4 ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा। फिर बोल रहा है कि एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट। अब ये जो आया है, जो भी कुछ यहाँ रिजल्ट आया है उसमें 2/3 प्लस कर दो। तो 2/3 कैसे प्लस करोगे, इसको लिख दो आप ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में कर दिया और हमने इसमें क्या प्लस कर दिया, 2/3। बिना ब्रैकेट भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ठीक है, बस ये दिखाने के लिए कि पहले क्या किया बाद में क्या किया। तो नंबर था 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद उसने बोला कि उसमें 2/3 प्लस कर दो, तो प्लस कर दिया, ठीक हो गया। फिर क्या बोल रहा है, यू गेट 7/18। इसका मतलब ये होता है यू गेट या बिकम्स या रिजल्ट इज, ये सब अगर लिखा है इसका मतलब वो उसका आंसर है, या फिर उसको इक्वल टू के उस तरफ लिखना है। तो मतलब जब तुम इतना करोगे तो कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा ना, और वो जो आंसर है वो कहाँ लिखा जाता है, वो इक्वल टू के उस तरफ लिखा जाता है। और कितना आंसर आ रहा है, 7/18। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ऐसा हम नहीं बोल रहे। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या करोगे, यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे 2/3 प्लस में है, उधर जाके हो जाएगा माइनस में। तो और इनको अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कुछ इस तरह से लिखे रहेंगे, या फिर इनको लिखा रहने दो, p इंटू 3/4 लिखा रहने दो। उधर क्या लिखा है, उधर है 7/18 और ये प्लस में था, माइनस में हो गया 2/3। ठीक है, ये हो गया। अब ये इसको ऐसे लिखा रहने दो, p इंटू 3/4 इज इक्वल टू, अब 18 और 3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। 18 और 3 का एलसीएम आता है 18, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 17, और 3 6 जा 18 और 6 2 जा कितना हो जाएगा, 6 2 जा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए 3 6 जा 18 और 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 12। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि कैसे माइनस किया जाता है, ये सारी चीज़ें तो पता है। अब उसके बाद फिर से लिखा रहने दो, p इंटू 3/4 इज इक्वल टू, जब 7 में से 12 निकालोगे, क्योंकि छोटे में से बड़ा निकाल रहे हो, डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएगा। 12 में से 7 निकलेगा 5, और बड़े की साइन माइनस, और यहाँ पे आ गया 18। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है कि इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू, पहले जो लिखा था उसको लिखो। और एक चीज ध्यान रखो, जब फ्रैक्शन को उधर लेकर जा रहे हो इक्वल टू के, तो ये मल्टीप्लाई में है तो उधर भी मल्टीप्लाई में होगा, बस रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 4 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। अब उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर लो, 4 1 जा 4, 4 6 जा 18 हो गया। अब जो बचा वो लिख दो, देखो -5 है ना, तो -5 हो जाएगा, और 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो आपका जो नंबर था यहाँ पे लिख देना, सो द नंबर क्या हो जाएगा, नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा -5/18, क्योंकि p की वैल्यू कितनी आ गई, -5/18 आ गई। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें ध्यान कहाँ पे देना है, तुम्हें ध्यान सिर्फ इस लाइन पे देना है कि ये वाली लाइन बनाए कैसे। जब ये लाइन बना लोगे तो आगे का सिंप्लीफिकेशन आप धीरे धीरे कर ले जाओगे, क्योंकि बहुत सीख चुके होगे करना। तो बस यही ध्यान रखना कि उस क्वेश्चन में बोला था कि कोई नंबर, उसमें उस नंबर को मल्टीप्लाई किया, फिर जितना प्रोडक्ट आया उसमें प्लस किया, फिर सॉल्व कर दिया हमने। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिवर्स करके देखो, और नहीं आया तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो आई होप आपको आ जाएगा। दूसरा देखते हैं,
दूसरे में लिखा है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास, मतलब क्लास में बॉयज भी होते हैं गर्ल्स भी होती हैं, और आर इन द रेशियो 8:5। अब बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 8:5। मतलब अगर 8 बॉयज होंगे तो लड़कियां कितनी होंगी 5, अगर 8 लड़के होंगे तो लड़कियां होंगी 5, अगर 16 लड़के होंगे दुगना हो गए ना, तो यहाँ पे भी दोगुना हो जाएगा 10 हो जाएंगे, 8 लड़के तो 5 लड़कियां, 16 बॉयज तो 10 गर्ल्स हो जाएंगी, और अगर ये 24 हो गए मतलब 8 का 3 गुना हो गए, 3 की मल्टीप्लाई हो गई तो यहाँ पे भी 3 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएंगे 15। समझे, ये होता है रेशियो का मतलब, एक रेशियो दे रखा होता है तो उस रेशियो के हिसाब से है। तो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं, देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन भी पढ़ते चलेंगे सोल्यूशन भी बता रहे हैं। लेट नंबर ऑफ बॉयज, हम लोग लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज हैं 8x, और उसके बाद साथ में ये भी कर लेते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या लेट कर लेते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं 5x। ठीक, ये हो गया भैया, बॉयज के लिए 8 था और गर्ल्स के लिए 5 था, तो 8:5 था, तो एक को 8x एक को 5x कर लिया, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 8x और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू कितने हो गए 5x हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 18 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। देखो यहीं पे क्वेश्चन बनाना, यही एकदम मजबूती है, यही क्वेश्चन की जान है, उस जान को पकड़ो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि अगर नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा हैं लड़कियों से, अब तुम्हें पता है तो नॉर्मल सी बात होती है कि क्लास में बॉयज ज्यादा होते हैं गर्ल्स कम होती हैं, तो यहाँ पे भी बॉयज ज्यादा हैं, नंबर ऑफ बॉयज हैं वो 18 ज्यादा, 18 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो देखो बॉयज कितने हैं सर 8x हैं, गर्ल्स कितनी है 5x हैं। ठीक, बताओ कम कौन है, कम है गर्ल्स, कम कौन है, यहाँ पे देखो ये हो गए बॉयज, 8x हो गए बॉयज और 5x हो गई गर्ल्स, ऊपर लिखा हुआ है, तो इसमें कम कौन है, गर्ल्स कम है, कितनी कम है 18 कम है। कहाँ से पता चला, क्वेश्चन से, उसने बोला है कि बॉयज 18 ज्यादा हैं गर्ल्स से, तो इसका मतलब जो गर्ल्स हैं लड़कियां हैं वो 18 कम है, किससे कम है लड़कों से, तो इनके बीच में हम इक्वल की साइन नहीं लगा सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि लड़कियां कम है, कितना कम है 18 कम है, तो बढ़ा दो इनको 18, ये लो प्लस कर दिया, अब तो इक्वल हो गया। इसको ऐसे कर सकते हो, समझ सकते हो, जैसे यहाँ लिखा है 6 और यहाँ लिखा है 4, क्या दोनों इक्वल है, नहीं, तो इक्वल की साइन गलत हो गया हमारा, ये लो +2 कर दिया, जितना मतलब कम पड़ रहा था उतना हमने उसको और बढ़ा दिया, तो लड़कियां 18 कम पढ़ रही थी, 18 प्लस कर दिया, बन गया इक्वेशन, आपका इक्वेशन बन के रेडी हो गया। अब सॉल्व कर लो, तो देखो 5x को इधर ले आओ क्योंकि फैमिली वाले हैं, तो हो जाएगा 8x माइनस का 5x इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 18, तो 8x में से जब 5x निकालोगे तो कितना बचेगा 3x, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 18। ओके, 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 18 अपॉन में कितना आ गया 3 आ गया, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी कट करके 6, तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 आ गई। अभी आपका आंसर नहीं आया है, उसने पूछा है कि क्लास की टोटल स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास, मतलब क्लास में कितने हैं, पॉपुलेशन क्या है क्लास की, कितने बॉयज स्टूडेंट्स हैं क्लास में, वो बताना है। तो पहले हम लोग नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स तो पता कर लें। तो अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज को मान ही क्या थे, उनको लेट किया था 8x, तो लिख दो 8x। अब 8 और x के बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, तो x यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। और अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ गर्ल्स की बात करें, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना माना गया था, नंबर ऑफ गर्ल्स माना गया था 5x माना गया था, तो 5 इंटू एक्स की यहाँ पे क्या लिखोगे 6, और 5 से जा कितना हो जाएगा 30। सो टोटल स्ट्रेंथ मतलब टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल स्ट्रेंथ के लिए हम लोग को दोनों जोड़ना पड़ेगा, बॉयज हैं 48, गर्ल्स हैं कितनी 30, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 78, और 78 हो जाएगा आपका आंसर, 4 3 7 और 8 78। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये वाला भी आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। चलिए तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो 11th नंबर क्वेश्चन में लिखा है द एज ऑफ राहुल एंड हरून। भाई ये दो नाम है, एक है राहुल एक है हरून। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद कुछ आइडिया लगेगा, फिर कुछ लिखना शुरू करा करो, फिर कुछ और आइडिया लगेगा, बस ऐसे आइडिया करते करते आंसर आ जाएगा और मार्क्स मिल जाएंगे। तो एज ऑफ राहुल की एज और हरून की एज का रेशियो दे रखा है 5:7। अब रेशियो का मतलब हमने आपको बताया था कि अगर राहुल 5 साल का है तो हरून 7 साल के होंगे, अगर राहुल 10 साल के होंगे तो हरून 14 साल के हो जाएंगे। मतलब जितना गुना राहुल की एज बढ़ती जाएगी उतना ही गुना हरून की भी एज बढ़ती जाएगी।
4 ईयर्स लेटर, 4 ईयर्स लेटर का मतलब होता है 4 साल बाद। अब भैया जब देखो एज वाला क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना कि यहाँ पे एज वाले क्वेश्चन भी अभी मिलेंगे 8th में, 9th में, 10th में। तो जब एज वाले क्वेश्चन आए तो उसमें क्या होता है कि जब 4 ईयर्स लेटर या 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 ईयर्स फ्रॉम लेटर, अगर इस तरह का आता है तो जो एज है, जो करंट एज है, जो प्रेजेंट एज होगी उनमें जिनकी भी बोला होगा उसमें अगर बाद में बोलेगा तो उतना प्लस करना पड़ेगा, पहले बोलेगा तो उतना माइनस करना पड़ेगा। जैसे मान लो किसी लड़के की एज अभी 15 ईयर्स है, 15 साल का है, और अगर वो 15 साल का है और अगर हम कहें कि 5 साल बाद, तो तुरंत दिमाग में लगाओ कि उसकी एज में 5 साल जोड़ो, तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 20 साल का हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे बोले राहुल की एज और हरुण की एज 5:7 में है, तो राहुल को 5x मान लेंगे, हरुण को 7x मान लेंगे। ठीक, अब बोला है 4 ईयर्स लेटर, 4 साल बाद, तो भैया अभी राहुल 5x के हैं और हरुण 7x के हैं, तो 5 साल बाद, 4 साल बाद दोनों की एज बढ़ जाएगी ना, तो दोनों की एज में 4-4 साल जोड़ना पड़ेगा। दोनों की एज बढ़ेगी तो दोनों में 4-4 साल, ये नहीं कि एक बढ़ जाएगा एक उतना ही रहेगा, ये कैसे हो सकता है? फिर है द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर्स, मतलब 4 साल बाद उनकी जो एज होगी उनको अगर तुम जोड़ोगे तो 56 ईयर्स के बराबर होगा। मतलब अभी की एज नहीं, अभी कितनी एज है? राहुल 5x साल के हैं और हरुण 7x साल के हैं। जब उनको 4 साल बाद जोड़ोगे ना, तो जोड़ने के बाद जो है तब कितना आएगा? 56। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले यहाँ पे लिखा हुआ है लेट एज ऑफ राहुल, हम लोग मान लेते हैं कि राहुल 5x साल के हैं, और उसके बाद एंड एज ऑफ हरुण को मान लेते हैं कि वो हैं कितने साल के? वो हैं 7x साल के। ठीक, ये हो गया। अब उसमें एक चीज उसने बोला है कि 4 ईयर्स लेटर, यानी कि 4 साल बाद, तो कहानी अब बढ़ेगी 4 साल बाद। कैसे लिखना पड़ेगा कि 4 साल बाद, तो ये बताओ 4 साल बाद तो उनकी एज बदल चुकी होगी। हाँ, अभी वो 5x साल के हैं, तो 4 साल बाद भी 5x साल के होंगे? नो। तो कितनी हो जाएगी एज? तो एज हो जाएगी एज ऑफ राहुल, अभी 5x के हैं तो उसमें 4 साल जुड़ जाएगा। भैया किसी की भी एज अगर तुम्हें अगले साल या 10 साल बाद निकालनी है तो जोड़ना तो पड़ेगा। अभी कोई 15 साल का है तो 10 साल बाद इसकी एज निकालनी है, तो 10 उसमें जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? ऐड करने का काम करोगे। अभी 15 साल के है, 10 साल बाद का पूछा है तो 10 साल उसमें जोड़ोगे। ठीक है, तो राहुल कितने साल के हो गए? 5x + 4। और अगर हम बात करें कि हरुण कितने साल के हो जाएंगे, तो जो हरुण हैं वो भी अभी 7x साल के हैं, 4 साल बाद 7x + 4 के हो जाएंगे। वेरी गुड। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है? अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 साल बाद उनकी जो एज होगी उनको अगर तुम जोड़ोगे, सम मतलब जोड़ना, अगर जोड़ोगे तो 56 ईयर आएगा। तो जोड़ देते हैं 5x + 4, ये जो एज है ना राहुल की और हरुण की, ये 4 साल बाद की है, अभी तो वो 5x और 7x साल के हैं। तो 5x + 4 प्लस 7x + 4, ये क्वेश्चन बोला है जोड़ने के लिए कि जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएंगे? इक्वल टू के उस तरफ वो कितने हो जाएंगे? 56 ईयर का, मतलब उन दोनों की एज, जैसे कोई बच्चा 12 साल का है, कोई बच्चा 13 साल का है। ठीक, और अगर हम कहें कि दोनों बच्चों की एज जोड़ के जो आंसर आएगा वो आएगा 25, या फिर दोनों बच्चों की एज जो है वो 25 आएगी, तो कैसे लिखोगे? इक्वल टू करके उसकी तरफ ही तो लिखोगे, 25 इक्वल टू के उस तरफ ही लिखोगे। तो इसी तरह यहाँ पे किया, दोनों की एज जोड़ दी, दोनों को जोड़ने के बाद वो किसके बराबर हो गए? 56 के बराबर हो गए। यहाँ ये समझना है कि 56 के बराबर क्यों हो गए, क्योंकि उसने बोला है कि जब दोनों की एज को जोड़ोगे और किसी चीज को अगर हम जोड़ते हैं तो इक्वल टू के उस तरफ ही लिखते हैं। लिख दिया। अब क्या करो? अब देखो 5x और 7x दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x और 7x मिलके हो जाएगा 12x। हो सकता है ब्रैकेट भी खोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, या ब्रैकेट लगाओ ही नहीं, झंझट ही खत्म। ब्रैकेट लगाने की क्या जरूरत है, बढ़िया अच्छे तो लग रहे हैं देखने में। तो 5x और 7x कितना हो गया? 12x, और 4 और 4 कितना हो गया? 8। तो यहाँ पे ये आ गया, इक्वल टू करके कितना आ गया? 56। अब वही फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड, तो पहले फ्रेंड को ढकेलो, फिर आप लोग बहुत सेल्फिश हैं, हम नहीं है, आप हैं, और क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। चलो, तो यहाँ पे हो जाएगा 12x = 56 माइनस का 8, उधर चला गया। ठीक है, ये तो बहुत सिखा रहे हैं। 12x = अगर 56 में से 8 निकालोगे तो कितना बचेगा? 8 7 जा 56, तो 8 6 जा 48, तो यहाँ पे कितना आ गया? 48। अब 12 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 48/12, और कट के कितना आ गया? 4। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। क्या ये आपका फाइनल आंसर है? नो। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है?
फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज पता लगाओ। तो प्रेजेंट एज पता लगाते हैं, तो राहुल को क्या मानते हैं, राहुल को, एक सेकेंड, हाँ, तो राहुल के एज को हमने क्या माना था, तो राहुल कितने साल के हो जाएंगे, यहाँ पे लिखो एज ऑफ राहुल, एज ऑफ राहुल, देखो यहाँ लिख देते हैं एज ऑफ राहुल, राहुल कितने साल के हो जाएंगे, राहुल को माना था आपने 5x और यहाँ पे हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू कितनी आई है 4, तो राहुल हो गए कितने साल के, 20 साल के, ठीक। और अगर हम बात करें किसकी, एज ऑफ हरून, हरून की एज, हरून कितने, हरून को तुमने क्या माना है, हरून को माना है आपने 7x, तो भैया 7 और x की यहाँ पे क्या लिखोगे, x की वैल्यू कितनी आई है 4, जो x की वैल्यू आई होती है वही पुट करते हैं, तो 7 4 जा 20 नो 28, ये 28 ईयर्स के हो गए और ये कितने ईयर्स के हो गए, 20 ईयर्स के हो गए। बस ऐसे करना है, मतलब x की वैल्यू या फिर जिसकी वैल्यू है वो निकालने के बाद, वैल्यू निकालने के बाद फिर उसको पुट भी करना है, ये नहीं कि बस वैल्यू निकाली और हमारा काम खत्म हो गया, बल्ले बल्ले सर जो है वो पूरा मार्क्स दे देंगे, सर भी खुश हो गए कि चलो आधा मार्क्स देंगे। तो यही चीज है भाई कि वैल्यू पुट करने, वैल्यू निकालने के बाद फिर पुट भी करो कि जो है लेट किया था। अब इधर देखो, अब यहाँ क्या खेल है, 15 साल अभी से, मतलब अभी से 15 साल बाद, अभी प्रेजेंट से 15 साल बाद, 2023 चल रहा है ना, 15 साल बाद, तो देखो रवि's एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, रवि जो है, रवि की जो एज है वो अभी जितनी है उसका वो 4 गुना हो जाएगा, समझे। अभी रवि जितने साल का है, जितने भी साल का है, डजंट मैटर, जितने भी साल का है, मान लेते हैं ए साल का है, ए बी मान लेते हैं, कोई भी अल्फाबेट मान सकते हो, अभी मान लेते हैं कि वो 20 साल का है, लिख लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज, किसकी प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ रवि, रवि की प्रेजेंट एज हम लोग अभी मान लेते हैं कि वो कितने का है, पी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, लिख लेते हैं एम, हमारे पास तो 26 कैरेक्टर्स हैं, कुछ भी लिख सकते हो। तो भैया रवि कितने साल के हो गए, रवि हो गए एम साल के। तो अब क्या बात हो रही है, बोला है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ का मतलब अभी से 15 साल बाद, पीछे नहीं बाद। तो ये बताओ रवि अभी तो एम साल का है, एम साल का है, तो 15 साल बाद तो उसकी एज बढ़ जाएगी ना, तो 15 साल उसकी एज में जोड़ देंगे, जोड़ के तभी तो फाइनल एज आएगी। यस चलो, तो अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ लिख दो, या तो लेटर भी लिख सकते हो, फ्रॉम नाउ 15 साल बाद अभी से, तो अब रवि की एज क्या हो जाएगी, रविज एज, रवि की जो एज होगी वो हो जाएगी m + 15। तो भैया ये एज वाले क्वेश्चन में ध्यान रखो, 15 साल बाद, 9 साल पहले, 8 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल पहले, तो ये सब बोले ना तो उसकी जो प्रेजेंट एज है उसमें अगर बाद बोले तो प्लस, पहले बोले तो माइनस, बस ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो भैया ये हो गया। अब 15 साल बाद रवि की एज कितनी है, m + 15। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 15 साल बाद जो रवि है वो अपनी एज का 4 गुना हो जाएंगे। ये जो हमने बोला है ना, ये जो क्वेश्चन ने बोला बस इसी को लिख देना है, एक क्वेश्चन तैयार। तो अभी 15 साल बाद रवि अपनी एज का 4 गुना हो जाएंगे। तो रवि कितने साल के हो गए, रवि हो गए m + 15 साल के। 15 साल बाद रवि कितने साल के हो जाएंगे, m + 15 साल के। और ये जो उनकी एज है वो प्रेजेंट एज से ज्यादा होगी, बिल्कुल होगी, ध्यान से समझना, अलग तरीके से समझाने की कोशिश करी जा रही है। ये जो एज लिखी है ना, ये अगर यहाँ सिर्फ m लिख दें, क्या लिख दें यहाँ पे, अगर सिर्फ और सिर्फ m लिख दें तो ये रवि की प्रेजेंट एज है। अगर 15 भी जोड़ दिया तो ये रवि की एज ही है, लेकिन ये 15 साल बाद वाली एज है। और रवि की जो 15 साल बाद वाली एज है वो रवि के अभी वाली जो एज है उससे ज्यादा है सर, है बिल्कुल है। रवि की अभी कितनी एज है, m, समझने की कोशिश करना। रवि अभी कितने साल का है, m साल का है। 15 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, m + 15, दोनों एज लिखी है, क्या दोनों बराबर है, नहीं सर, दोनों तो बराबर नहीं हो सकती है, क्योंकि 15 साल बाद तो वो 15 साल बड़ा हो गया। अच्छा, तो क्वेश्चन ने भी बोला है कि रवि 15 साल बाद जो है वो तो बड़ा हो गया, रवि जो है वो कितना बढ़ गया, 4 गुना। 15 साल बाद रवि अभी की एज से 4 गुना ज्यादा हो गया। तो 4 गुना मतलब 4 का मल्टीप्लाई, तो इसी में तो करोगे 4 का मल्टीप्लाई, किसमें करोगे, क्योंकि ये तो बड़ा है ना, ये तो 15 साल बड़ा है, ये बेचारा छोटा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ओके, समझे? समझ में आया होगा, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि या फिर कैसे होता है। इसको फिर से लिख देते हैं। तो 15 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा? m+15। और अगर उसकी हम अभी के एज से इक्वल करें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो 4 गुना बढ़ चुका है, तो 4 से इसमें कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, हमारा दिमाग बस इसमें ये होना चाहिए कि उसने बोला है कि 4 गुना बढ़ जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई लेफ्ट में ना करके राइट में क्यों किया गया है? क्योंकि ये 15 साल बाद वाली एज है, 15 साल बाद वाली एज ये है, और ये अभी की एज है, करंट प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज तो कम हो गई ना, जो कम है उसको बढ़ाओ, 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तब वो 15 साल बाद उसकी एज बराबर हो जाएगी। ये चीज भैया कहने का मेरा मतलब है। देखो, इसको एग्जांपल से समझ सकते हो। तो एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कोई अभी 12 साल का है। कितने साल का है? 12 साल का बाद। और उसके बाद कि पता नहीं कितने साल बाद, या फिर कह सकते हो कि 24 साल बाद, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, 24 साल बाद, 24 साल बाद वो अपनी एज का 24 साल बाद वो अपनी एज का 3 गुना हो जाएगा। तो भैया 24 साल बाद ये कितने साल के हो जाएंगे? सब 36 साल के। तो ये थोड़ा हमें लगता है बड़ा हो गया, इसको थोड़ा, चलो एक बच्चा है जो कि अभी 4 साल का है। कितने साल का है? 4 साल का है। अब 8 साल बाद, अभी कोई बच्चा 4 साल का है, 8 साल बाद वो 8 साल बाद वो अपनी एज का, जो अभी इस समय एज है, उसका वो कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो 8 साल बाद वो बच्चा कितने साल का हो जाएगा? अभी 4 का है, 8 साल बाद 12 साल का हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख दिया हमने? 12 लिख दिया। तो क्वेश्चन ने बोला कि अभी वो जितने साल का है उससे 8 साल बाद वो अपनी एज का 3 गुना बढ़ चुका होगा। तो भैया देखो, ये अभी था, वो अभी वो प्रेजेंट में 4 साल का था, अब जो है 8 साल बाद वो कितने साल का हो गया? 12 साल का हो गया। क्या दोनों एज बराबर है? नहीं बराबर है। कैसे बराबर करें? जो अभी वो 4 साल का है, 8 साल बाद वो 3 गुना बढ़ गया, तो 3 का गुना इसमें करेंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे करी गई है। अभी वो m साल का था, 15 साल बाद m+15 हो गया, तो ये जो एज है उसकी अभी की जो एज है उससे 4 गुना बड़ा है, 4 का मल्टीप्लाई। अब सॉल्व करो, m+15, इसको आप लिख सकते हैं 4m। तो m वाली फैमिली यहाँ दिख रही है, वो उधर जाके माइनस, यहाँ लिखा जाएगा 15 इज इक्वल टू 4m माइनस m हो जाएगा। तो 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3m हो जाएगा। तो जान ही रहे हो 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 15/3 इज इक्वल टू m, कट के कितना आ गया? 5। सो m की वैल्यू कितनी आ गई? 5। क्या ये आपका फाइनल आंसर है? नो। यस। तो रवि अभी 5 साल के हैं, 5 साल का बच्चा है। तो रवि, यहाँ लिखेंगे रवीज एज। ठीक, रवीज कौन सी? प्रेजेंट एज। रवि की प्रेजेंट एज को क्या माना है आपने? ध्यान रखना, यहाँ में मत पुट कर देना, यहाँ पे नहीं पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है। ये तो 5 साल बाद, 15 साल बाद वाली है ना। प्रेजेंट में अभी कितने साल का है? 5 साल का है। तो रवीज एज कितनी हो जाएगी? 5 ईयर्स हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझाने की पूरी कोशिश करिए, अगर नहीं आया है तो कमेंट में लिखिए कि सर नहीं आया समझ में। 12th वाला क्वेश्चन, 12th वाला या 11th वाला जो भी क्वेश्चन है आपको समझ में नहीं आया तो समझाने का थोड़ा तरीका अलग करेंगे। चलिए ठीक, तो चलो अब 2 क्वेश्चन और बचा है, उसको भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एक ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर मतलब क्या होता है? ग्रैंडफादर मतलब दादाजी होता है। ठीक, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। ग्रैंडडॉटर मतलब उनकी डॉटर का, उनकी डॉटर की डॉटर, डॉटर की डॉटर, डॉटर की डॉटर को ग्रैंडडॉटर कहेंगे। और ग्रैंडफादर है, यहाँ पे 2 है, 2 कैरेक्टर हैं, एक है ग्रैंडफादर, एक है ग्रैंडडॉटर। एक है ग्रैंडफादर, एक है ग्रैंडडॉटर। तो अब तुम्हें तो पता ही है कि जो ग्रैंडफादर हैं यानी कि जो दादाजी हैं वो अपनी ग्रैंड डॉटर से तो बड़े होंगे। तो सिंपल सी बात है, कोई भी ग्रैंडफादर छोटा तो होगा नहीं ग्रैंड डॉटर से, इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए। चलो ठीक, कितना बड़े हैं? 10 गुना बड़े हैं। इसका मतलब अगर ग्रैंड डॉटर उनकी 5 साल की है तो ग्रैंडफादर उनके 50 साल के होंगे। 10 गुना, 50 टाइम्स, 10 टाइम्स, तो 50 गुना, 50 के हो गए कि नहीं? अगर उनकी ग्रैंड डॉटर 10 साल की होगी तो उनके ग्रैंडफादर 100 साल के होंगे। वाह भाई वाह। अगर उनकी ग्रैंड डॉटर 15 साल की होगी तो उनके ग्रैंडफादर 150 साल के होंगे। मतलब जितने साल की ग्रैंड डॉटर उससे 10 का मल्टीप्लाई कर दो, ग्रैंडफादर तैयार। ठीक है, तो अगर ग्रैंड डॉटर P साल की होगी तो ग्रैंडफादर P×10 होंगे, यानी कि 10P। यस, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, लेट कर लेते हैं, लेट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर। हम लोग मान लेते हैं कि ग्रैंड जो डॉटर है, ग्रैंड GH ना, ग्रैंड डॉटर की जो एज है वो कितनी हो गई? वो हो गई, मान लेते हैं X अगर हो गई, देन उनके दादाजी की एज कितनी हो जाएगी?
एज ऑफ ग्रैंड फादर। अब ये बताओ कि हमने ग्रैंड डॉटर की एज को ही एक्स क्यों माना, क्योंकि जिससे तुलना कराते हैं, टैली कराते हैं, कंपैरिजन कराते हैं, उसी को एक्स मानते हैं। तो यहाँ दादाजी की जो एज है उसका कंपैरिजन ग्रैंड डॉटर से हो रहा है, तो ग्रैंड डॉटर को हमने एक्स मान लिया। दादाजी कितने साल के हो गए, 10 इंटू एक्स हो गए, तो 10 इंटू एक्स मतलब 10x होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब देखो ये चीज तो हो गया, बस ये खेल होता है। अभी इसके बाद थोड़ा सा और खेल और है। अब यहाँ पे बोला है ही इज आल्सो 50 years ओल्डर देन हर। अब कह रहा है कि वो, ये तो हो गया, ठीक है, ये तो काम हो गया। अब वो बोल रहे हैं कि ही इज आल्सो 50 years ओल्डर देन हर, मतलब वो 54 साल बड़े हैं, 54 साल बड़े हैं। किससे 54 साल बड़े हैं? अपनी ग्रैंड डॉटर से। अच्छा, 54 साल बड़े हैं अपनी ग्रैंड डॉटर से। अब ये बताओ कि ग्रैंड डॉटर कितने साल की, x साल की है। ग्रैंड फादर कितने साल के हैं, 10x साल के हैं। अब देखो इमेजिन करो, अभी तुम खुद जान जाओगे कि इसके आगे करना क्या है। मान लो तुम 12 साल के हो, कितने साल के हो, 12, ठीक। और तुम्हारे जो दादाजी हैं, तुम्हारे जो दादाजी हैं वो हैं, मान लेते हैं कि 30 साल के हैं, ठीक है। तुम्हारे दादाजी कितने साल के हैं, 30 साल के। बहुत स्मार्ट और जो है हैंडसम और भाई यंग एज दादाजी हैं आपके। आप 12 साल के हो और आपके जो दादाजी हैं वो 30 साल के हैं, ठीक है। तो ये बताओ तुम्हारे दादाजी तुमसे बड़े कितने हैं? सर इसके लिए माइनस करेंगे, इसके लिए हम माइनस करेंगे। किसमें से किसको माइनस करोगे? दादाजी की एज में से अपनी एज हम क्या कर दोगे, माइनस। तब पता चलेगा कि दादाजी आपसे बड़े कितने हैं, ठीक, समझे। तो ये रही उनकी ग्रैंड डॉटर और ये रहे दादाजी यानी कि ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर ग्रैंड डॉटर से कितना बड़े हैं, 54 साल। वहां पे 50 बोला है, देखो ही इज आल्सो 50 years ओल्डर, मतलब वो 54 साल बड़े हैं। तो ये बड़ा वाला कैसे निकाला जाता है? माइनस करके ही तो निकाला जाता है। जैसे तुम्हारे दादाजी तुमसे 18 साल बड़े हैं, तो 18 साल कैसे पता चला? दोनों की एज को माइनस तो किया, माइनस किया कि नहीं किया, तो वही चीज है। तो यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दादाजी कितने साल के हैं, 10x साल के हैं। जब उनमें से ग्रैंड डॉटर की एज को निकाल दोगे तो पता चलेगा कि कितना है, 54 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो 10x में से x निकाल लो तो क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 54। अच्छा एक क्वेश्चन है, अगर हो सकेगा तो आप इसका आंसर देना कि मेरे पढ़ाने का जो मेथड है वो आपको समझ में आता है, मतलब उससे समझ में आता है कि नहीं, या पसंद आता है कि नहीं, या कौन सा मेथड समझ में आता है, किस तरह से पढ़ाएं तो आपको समझ में आता है, और क्या हम उस तरह पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते। तो ये थोड़ा सा है, सजेशन दीजिए। तो अपनी पढ़ाने का तरीका थोड़ा और अगर खराब होगा तो सही करते हैं। तो 10x में से x निकलेगा तो 9x, और यहाँ पे आ गया 54, 9 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, x इज इक्वल टू 54 अपॉन में 9 आ गया, तो 9 ने इसको कैंसिल किया 6 टाइम में, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। क्या ये आपका फाइनल आंसर है? नो। तो फाइनल आंसर कैसे निकलेगा, देखो ना। अब ग्रैंड डॉटर, एज ऑफ ग्रैंड डॉटर को माना क्या था, ग्रैंड डॉटर, ठीक भैया। ग्रैंड डॉटर को आपने माना था x, तो x मतलब क्या हो गया, 6। तो ग्रैंड डॉटर कितने साल की हो गई, 6 साल की। और दादाजी कितने साल के हो गए, एज ऑफ ग्रैंडफादर की एज को माना क्या था, 10x माना था, ठीक है। तो x की जहाँ पे क्या रखोगे, x की यहाँ पे रखोगे x की वैल्यू 6 और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई किए यानी कि 60। तो दादाजी कितने साल के हो गए, 60 साल के हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलो भैया, तो ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड फादर वाला किस्सा हो गया खत्म। अब हम लोग लगाएंगे लास्ट क्वेश्चन। इस किसका निकालेंगे क्वेश्चन, इस वीडियो का, यस, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लगाने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज इन द रेशियो 4:5। मतलब कि अनु और राज की एज का रेशियो दे रखा है। अब रेशियो वाला तो सर हमें पता है कि वो जितना गुना बढ़ेंगे वो भी उतना गुना बढ़ेंगे। अनु 4 साल की हैं, तो एक मिनट इसको हम पकड़ लेते हैं। हाँ, अगर अनु 4 साल की हैं तो राज 5 साल के हैं, अनु 4 साल की हैं तो राज 5 साल के हैं। और अगर मतलब कि अनु अगर 4 साल की हैं, 4 का दुगना कर दिया गया 8, तो अगर अनु 8 साल की हो गई, 8 कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से। अगर अनु 8 साल की हो गई तो भैया राज कितने साल के हो जाएंगे, राज हो जाएंगे 10 साल के, मतलब दोगुना बढ़ेगा और क्या, यही सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, देखो लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट
प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ अनु, अनु की प्रेजेंट एज को हम लेट कर लेते हैं कितना, लेट कर लेते हैं हम 4x, क्या लेट कर लिया 4x, और एंड प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ राज, राज की प्रेजेंट एज को क्या लेट कर लेते हैं 5x लेट कर लिया। लेट वाला और रेशियो वाला तो क्वेश्चन पहले भी कराया है, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन इतना बोला, हमने इतना लिखा, अब आगे देखते हैं। बोला है 8 years फ्रॉम नाउ, 8 years फ्रॉम नाउ का मतलब होता है कि अभी से 8 साल बाद, तो 8 साल बाद बोला है तो उनकी एज भी 8 साल बढ़ जाएगी, प्लस करेंगे, यस सर। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 years, 8 years फ्रॉम नाउ, अभी से 8 साल बाद। तो बताओ एज ऑफ अनु, अनु की एज कितनी हो जाएगी, अभी अनु 4 साल की है, 4x साल की है, अभी राज 5x साल के हैं, ठीक। 4 साल बाद, तो 4 साल बाद फिर से उनकी एज लिखनी पड़ेगी क्योंकि 4 साल बाद एज बदल चुकी होगी, तो 4 साल बाद अनु हो जाएगी, अभी तो इतने साल की है, बाद में 4 के साथ जोड़ देंगे उसको, और उसके बाद एज ऑफ राज, राज कितने साल के हो जाएंगे 5x + 4 हो जाएंगे। इस तरह से भी पिछले वाले एक भी और क्वेश्चन था उसमें भी किया गया था, तो ये चीज है। तो हाँ, अनु हो गए 4x + 4 के और राज हो गए 5x + 4 के। ये अभी ये जो इनकी एज है ना, ये है 4 साल बाद की, और ये एज है इनकी प्रेजेंट एज। जब आंसर आएगा तो प्रेजेंट एज में पुट करना, 4 साल बाद वाली एज में मत पुट करना। चलो ये हो गया। अब क्या बोला है कि 8 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एज, ये क्या मतलब दो रेशियो कैसे, बोला है कि 4 साल बाद दोनों की जो एज होगी, अनु की एज कितनी हुई 4 साल बाद 4x + 4, राज की एज कितनी हो गई 4 साल बाद 5x + 4। अब 4x + 4 को जोड़ा नहीं जा सकता है कि 4x + 4 8x कर दें, जुड़ेगा नहीं, वो वैसे का वैसे ही रहने वाला है, ठीक है, कि जोड़ दो बस वैसे रहेगा, नहीं तो जोड़ ना देते हमें क्या, हमें तो जोड़ ही देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बोल रहा है कि दोनों की एज का जो रेशियो है ना, रेशियो मतलब होता है कि उनको अपॉन में लिखो, रेशियो मतलब क्या होता है कि उनको अपॉन में लिखो। तो अनु क्या है, अनु हो गई 4x + 4 साल की, और राज हो गए 5x + 4 साल की, ठीक। 4x + 4 और 5x + 4 उन्होंने बोला है कि उनकी एज का जो रेशियो है, तो जब बोला कि उनकी एज का रेशियो और 4 साल बाद वाली एज का रेशियो, तो जब भाई रेशियो बोला तो उनको अपॉन में लिख दो, लिख दिया। तो उनकी जो रेशियो है वो कितनी हो जाएगी 5:6, तो 5:6 मतलब 5/6, मतलब जो 5:6 होता है उसको हम लोग 5/6 भी लिख सकते हैं, और 5/6 अगर कहीं लिखा हो तो उसको 5:6 भी लिख सकते हैं, मतलब रेशियो को अपॉन को रेशियो भी लिखा जा सकता है। उन्होंने बोला है कि 4 साल बाद उनकी जो एज है दोनों की, अनु और राज की, उनकी जो एज का रेशियो होगा वो 5:6 होगा, मतलब बीच में कौन सी साइन, इक्वल टू, बीच में हो जाएगी इक्वल टू की साइन, ठीक है, बीच में इक्वल टू की साइन होगी। तो ये चीज हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा, बहुत डिफरेंट था, सारे क्वेश्चन से बहुत ज्यादा डिफरेंट था, और हो सकता है आपके लिए नया हो, तो ये चीज ध्यान रखना। उनकी एज का जो रेशियो है, जब बोला उनकी एज का रेशियो, तो एज को डिवाइड में लिख दो, और उनकी एज का रेशियो दिया कितना है 5:6, तो इक्वल करके 5/6 कर दिया, यहाँ लेट वेट नहीं करेंगे। अब क्या करो, अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे लिखेंगे बाई कौन सा मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो इनको इनसे भिड़ा दो, इनको इनसे भिड़ा दो। तो देखो 6 इनसे भिड़ेगा, ये बढ़िया अच्छा खासा टर्म के साथ है, तो ये 4x + 4, 6 उनके साथ भिड़ेगा, बाहर भिड़ेगा, ये देखो ऐसे भिड़ेगा, 6 इनसे भिड़ेगा और कुछ इस तरीके से भिड़ेगा, क्योंकि दोनों से भिड़ना है तो ब्रैकेट के बाहर, और इक्वल टू के उस तरफ कौन है 5 है, 5 किससे भिड़ेगा, कौन जाके इनसे भिड़ रहा है, 5x + 4 है, इनके साथ जाके भिड़ रहा है, ठीक है, ये चीज समझ में आया। और उसके बाद फिर अब क्या करेंगे, अब इनको हम लोग करते हैं अंदर मल्टीप्लाई। तो अब देखो यहाँ तक सॉल्व कर दिया है, अब इनको क्या करो अंदर मल्टीप्लाई करो। चलो 6 4 जा 24x हो गया, और 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, इक्वल टू करके 5 5 जा 25x हो गया, और 5 4 जा कितना हो गया 20 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब फैमिली को इधर उधर करेंगे, 24x उधर लेते जाते हैं और 20 इधर लेते आते हैं, ठीक है, फैमिली को इधर उधर करना है। तो देखो इधर क्या लिखा है 24, उधर से कौन आएगा 20, प्लस में था इधर आके माइनस में हो गया, और सर उधर बचा क्या, उधर बचा 25x, तो इधर से क्या चला गया -24x चला गया। इस लाइन को समझो ध्यान से, इतना समझ में आया होगा। ये लास्ट वाली लाइन थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही होगी। तो देखो जो फैमिली होती है
फैमिली को एक साथ करते हैं। तो सर फैमिली को एक साथ कर रहे हैं तो ये बताइए 24x इधर है, इसको उधर ले जाने की बजाय 25 को उधर ले आइए, तो कर सकते हैं, लेकिन बड़े को वहीं रहने दो। बड़े जो है थोड़ा बुजुर्ग होते हैं, सीनियर होते हैं, चलने फिरने में दिक्कत होती है, छोटे वाले को ले जाओ। तो 24 और 25 ये बड़ा है, तो ये दोनों फैमिली हैं, तो इनको उठा के उधर लेकर चले गए। अब इधर ये प्लस में थे तो उधर जाके किस में हो गए, माइनस में। तो इक्वल टू के उस तरफ जो लिखा था वो लिख दिया, ये उधर पहुंच गए 24x में, प्लस में थे माइनस में हो गए, ठीक। और इधर क्या था, इधर अब जब 24 चला गया तो 24x चला गया तो बचा क्या, 24 बचा, ठीक है। ये कांस्टेंट है, मतलब इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। उधर भी कोई कांस्टेंट है, हाँ, कौन, 24 इधर था, ये प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया, ठीक। 24 में से 20 निकलेगा, कितना बचेगा, 4, और इधर कितना आ गया, 25 में से 24 निकलेगा तो 1 बचेगा, 1x मतलब x, तो x आ गया। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 4, ठीक, x की वैल्यू 4 आ गई। अब इसके बाद अभी तुम्हारा आंसर पूरा नहीं हुआ है। अब इसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्योंकि स्पेस है नीचे, लेकिन झुकना नहीं चाहते, मतलब ठीक है, समझ लो। तो यहाँ पे x इसकी वैल्यू 4 आ गई। तो अब क्या बोला है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, अब उनकी प्रेजेंट एज पता करनी है। तो अब यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ अनु, प्रेजेंट एज ऑफ अनु की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 4x बोला है, तो 4x, और 4x के जहाँ पे x की वैल्यू रखो और प्रेजेंट एज अनु की पता चल जाएगी। और उसके बाद बोला है कि प्रेजेंट एज ऑफ राज की प्रेजेंट एज, तो यहाँ पे क्या रखो, 5 है, 5x है, x की यहाँ पे रखो वैल्यू और आ जाएगी। और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और हमने कुछ क्वेश्चन पूछा है कि पढ़ाने का तरीका ठीक है कि नहीं है, स्पीड तेज है कि नहीं, मतलब स्पीड बहुत तेज है क्या, या कुछ किसी और तरीके से समझाना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप सजेस्ट करिए, एंड आई होप आप सजेस्ट करेंगे अच्छा सा, और इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा। अब एक क्वेश्चन देते हैं आपको, और यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आपको लगा के और आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। पहला यहाँ पे लिखा है, पहला लिखा हुआ है 5 अपॉन, देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिख देते हैं, 5 अपॉन 4x प्लस 8 इज इक्वल टू हो गया आपका 3 अपॉन 4x माइनस 7, ये है। तो ये क्या है, आपके लिए होमवर्क है। ये गिव द राइट डाउन दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी एंड गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ये हो गया। और उसके बाद सेकंड है यहाँ पे आपके लिए 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 1.7x, पॉइंट वाला भी नहीं किया होगा, सॉल्व करना। फिर उसके बाद थर्ड है, यहाँ पे लिखा है 4x प्लस 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 6x प्लस 3 अपॉन 7, ये क्वेश्चन है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गए। डू द सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी एंड डू द कमेंट सेक्शन एंड गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और उसके बाद इसका आंसर देना है, ये वाला, ये भी आपके लिए होमवर्क है यहाँ पे, दैट इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू। और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा उसके लिए भी, जो सजेशन मांगा है आपसे, उसका भी आंसर दीजिए। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अच्छे क्वेश्चन थे, और क्या बोलना चाहिए, अच्छे क्वेश्चन थे और आपको समझ में आए होंगे, एंड आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग, थैंक यू।